हेलो एवरीवन, मैं पद्मा। आज पाइथन इंट्रोडक्शन के इस सीरीज़ में पिरामिड प्रिंटिंग के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि रिलेटेड है हमारा पिछले वीडियो से, जिसमें कि हमने देखा था, हमने ट्रायंगल्स प्रिंट किए थे और हमने इनका रिवर्स ऑर्डर भी देखा था। तो इसमें हमने क्या खासियत देखी थी? हमने देखा था ये सारे हमारे स्क्रीन से लगे हुए आउटपुट थे। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमारे जो आउटपुट है, अब हमारा जो पिरामिड है या हम कह लें ट्रायंगल जो है, इसमें हम देखेंगे कि ये हमारे सारे स्क्रीन से कहीं डिस्टेंस मेंटेन करके हमें आउटपुट में नज़र आ रहा है। ठीक, फर्स्ट पिरामिड जो हम देख रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें स्टार्स दिख रहे हैं, एक हमारा ट्रायंगल बन रहा है। फिर हमने देखा कि हमारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें स्टार्स दिख रहे हैं, और एक हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज़ डायमंड शेप पिरामिड। तो ये सारे के सारे हमारा एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं हमारे स्क्रीन से। तो किस तरीके से डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है, देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। हमारे स्क्रीन से जो लगकर है वो डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है हमारा, जहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में हमें स्टार्स दिख रहे हैं। वहीं हमारा जहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टार्स है, वहाँ पे स्पेस इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके के जो स्ट्रक्चर है वो हम कैसे क्रिएट करेंगे, हम इसके बारे में हम देखेंगे डिटेल में। हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम इन प्रोग्राम्स को समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा इस प्रोग्राम को। सबसे पहले हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टार्स को देखेंगे। इसको समझने के लिए हम जो हमने पिछला वीडियो देखा था, अगर वो समझ में आ गया हो तो बहुत ईजी हो जाएगा। इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले जान लें जो हमारा स्टार्स, जो फर्स्ट स्टार प्रिंट हो रहा है वो कितने डिस्टेंस पे प्रिंट हो रहा है। तो स्क्रीन से टच स्टार है वो हमारा जो है वो, उससे हमारा जो फर्स्ट स्टार है उसमें नियरली 5 गैप है, या हम कह सकते हैं 5 स्पेस क्रिएट करने के बाद हमारा फर्स्ट स्टार प्रिंट हो रहा है। ठीक, तो इसके लिए हम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, तो जैसे कि हमने हमारा पिछले वीडियो में देखा था कि हम स्टार्स को प्रिंट कराने के लिए फॉर का लूप का यूज़ किया और हमने उसमें रेंज दे दिए 1 to 6। हम कितने स्टार्स प्रिंट कराना चाहते हैं, हम प्रिंट कराना चाहते हैं 5 स्टार्स, मैक्सिमम 5 स्टार्स को प्रिंट कराना चाहते हैं हमारे स्क्रीन पर। तो हमने रेंज दे दी 1 to 6, यानी स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो 1 से स्टार्ट होगा, और जो 6 है हमारा जो लास्ट स्टार्ट की जो लाइन है वो 5 तक कंप्लीट हो जाएंगी। क्योंकि जब हम फॉर का लूप यूज़ करते हैं तो जो लास्ट लिमिट होती है उससे एक कम पर हमारा स्टॉप हो जाता है लूप। जैसे ही वो इक्वल होता है वो उसके आगे मूव नहीं करता, यानी हमारा वो लूप एग्जीक्यूट नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी 6 से एक नंबर कम, यानी 5 टाइम्स ये लूप मूव करेगा। ओके, फिर हम हमारा दूसरा लूप को क्रिएट कर रहे हैं। अब हम इस लूप को क्यों क्रिएट कर रहे हैं वो जान ले पहले। फॉर जे इन रेंज 6 माइनस आई, ठीक, ये लूप क्रिएट कर रहे हैं हमारी स्पेस को क्रिएट करने के लिए। और हमने क्या कंडीशन दे दी, इसमें रेंज क्या दे दी है, 6 माइनस आई। अब आई यानी क्या है, आई की वैल्यू 1 by 1 हर एक स्टेप में बढ़ती जाएगी, लेकिन जे की वैल्यू इससे हमारी कम होती जाएंगी। तो हम हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारे स्टार्स जब प्रिंट हो रहे हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टार्स बढ़ रहे हैं हमारी नंबर ऑफ स्पेस कम होती जा रही है। ओके, तो इसीलिए ये हमारी जो रेंज है फॉर जे इन रेंज 6 माइनस आई, ये हमारी स्पेस को कम करने के लिए 6 माइनस आई हमने लिया है, ताकि जैसे जैसे आई बढ़ेगा स्पेस कम होती जाएंगी। ठीक है, इसे हम 1 by 1 स्टेप में जब समझेंगे थेरेटिकली वो भी हमें क्लियर हो जाएगा। ओके, फिर इससे क्या करना है, हमें स्पेस क्रिएट करना है। तो स्पेस क्रिएट करने के लिए हमें हमारा यूज़ करना है नेक्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज़ प्रिंट स्टेटमेंट, जिसमें हम यूज़ कर रहे हैं कोटेशन के बीच में एक स्पेस, यानी ये स्पेस क्रिएट करने के लिए हमें हेल्पफुल है। यहाँ पर जो जे की रेंज है 6 माइनस आई, यानी जब फर्स्ट टाइम जब हम लूप को एग्जीक्यूट करेंगे, जब आई की वैल्यू 1 होंगी तो ये रेंज होंगी 5, और ये हमारे लिए स्पेस कितनी क्रिएट करेगा, 4 स्पेस हमारे सामने क्रिएट करेगा। ओके, और हमने एक और स्पेस ज़्यादा क्रिएट करने के लिए, यानी हम कह सकते हैं नियरली हमारी 9 स्पेस क्रिएट होती है। उसके बाद हमारा जो ट्रायंगल हम प्रिंट कराना चाहते हैं स्टार्स का, वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक, फिर हमने एंड पैरामीटर का भी यूज़ किया है, जो कि हमारे लिए स्पेस क्रिएट करने के लिए हेल्पफुल है। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होगी, जितनी हम स्पेस देंगे उतनी वो गैपिंग होंगी स्टार्स के बीच में,
ये स्पेस भी एक प्रोग्राम को क्रिएट करने में हेल्प करता है हमें। हम स्पेस को कम ज़्यादा करके भी अपने प्रोग्राम को चेंज कर सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर को चेंज करके देख सकते हैं। जैसे ही हम इसे थ्योरेटिकली के बाद प्रोग्रामेटिकली आइडियली पर एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कंसेप्ट। अगर नहीं हुआ तो इसे आप अपने आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए इसे बार बार स्पेसिंग को चेंज करके आप देख सकते हैं। ओके, तो जैसे ही हमने स्पेस क्रिएट कर दी तो ये लूप 5 टाइम्स हमारा स्पेस क्रिएट करके एंड हो जाएगा। अब हमारा एक नेक्स्ट इनर लूप होगा जिसमें कि हम रेंज लेंगे आई तक, जितनी आई की रेंज यानी वैल्यू होगी वो उतने नंबर टाइम्स वो हमारा जो भी हम प्रिंट कराना चाहते हैं वो हम प्रिंट करा सकते हैं, उस रेंज तक ही होगा। ठीक, ये हमारा नेक्स्ट इनर लूप है। जो फर्स्ट इनर लूप था वो हमारे लिए स्पेस क्रिएट करने के लिए हुआ, और नेक्स्ट इनर लूप जो हम प्रिंट कराना चाहते हैं, जैसे हमने इसमें स्टार लिया है तो स्टार प्रिंट कराने के लिए हमने स्टेटमेंट ले लिया स्टार। ओके, इसमें भी हमने एंड पैरामीटर का यूज़ कर लिया जो कि एक स्टार प्रिंट करने के बाद थोड़ी सी गैप देगा और हमारा स्टेटमेंट आगे बढ़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर जैसे ही रेंज आई तक पहुँच जाएगा तो ये हमारा जो इनर लूप है सेकेंड इनर लूप एंड हो जाएगा। ठीक, सेकेंड इनर लूप के एंड हो जाने के बाद हम हमारे प्रोग्राम को नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट देंगे। इससे हमारा जो कर्सर है या हम कह सकते हैं हमारा मूव होगा नेक्स्ट पॉइंट पे, और यहाँ से हमारा जो इनर लूप था ये एंड हो जाएगा और हम आउटर लूप में फिर से एंट्री करेंगे, और आउटर लूप के बाद हमारे इनर लूप फिर से उतनी रेंज तक एग्जीक्यूट होते रहेंगे जब तक कि ये आउटर लूप कंप्लीट नहीं हो जाता, यानी हमारे इस गिवन प्रोग्राम में 5 टाइम्स कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक कि एग्जीक्यूट होता रहेगा। ओके, अगर हमारे सामने कंडीशन आ जाए कि हमें हमारा यूज़र इनपुट से एंट्री कराने, कितनी नंबर ऑफ रोज़ को हमें एंटर कराना है, तो हम क्या करेंगे। और किसी ने कह दिया कि इनर लूप में हमें वाइल लूप का यूज़ करना है या आउटर लूप में हमें वाइल लूप का यूज़ करना है, तो क्या हम अपने प्रोग्राम को वाइल लूप का यूज़ करके कर सकते हैं? हाँ, इसमें हम थोड़े से चेंजेस करके हम हमारे उन कंडीशंस को भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन हमें यूज़र इनपुट से नंबर ऑफ रोज़ को एंटर करना है, तो हमने यूज़ कर लिया एक वेरिएबल जिसको नेम दे दिया है एन रो, और उसकी हेल्प से हमने इनपुट स्टेटमेंट की हेल्प से उसको एंट्री कर दी, यानी हमने उसमें वैल्यू असाइन कर दी। कैसे? एन रो इज इक्वल्स टू हमने इंट डेटा टाइप का यूज़ करके हमने इनपुट स्टेटमेंट में नंबर ऑफ रोज़ को एंटर कर दिया, क्योंकि इनपुट स्टेटमेंट से जो भी वैल्यू हम एंटर करते हैं वो स्ट्रिंग वैल्यू होती है, उसको हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना ज़रूरी होगा। ओके, और वो वैल्यू इंटीजर वैल्यू को हम स्टोर कर रहे हैं हमारे नंबर ऑफ रोज़ में। ठीक, ये एंटर हो जाने के बाद हम एक और वेरिएबल यानी हम वाइल लूप का यूज़ करना चाहते हैं, इसलिए हमने हमारे इनर लूप के एक वेरिएबल को हमने दे दिया है वैल्यू 0। ठीक, हमारा आउटर लूप हमने फॉर से ही स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सेम स्टेप्स है। फॉर आई इन रेंज 1 कॉमा एन रो प्लस 1। ठीक है, हम देख सकते हैं हमने यहाँ पे ऊपर देखा था 6 लिया था। 6 कहाँ तक करना था हमें प्रिंट, हमें 5 लाइन्स प्रिंट करनी थी, इसलिए हमने 6 ले आना था, एक नंबर ज़्यादा। तो वैसे ही हमारे इस फॉर लूप में हमने 1 कॉमा एन रो प्लस 1, यानी अपना जितना भी हम एंटर कराना चाहते हैं नंबर ऑफ रोज़ की, जो भी प्रिंट कराना चाहते हैं उससे हमारा एक नंबर ज़्यादा, यानी जब भी रेंज आएंगी उस वैल्यू तक आएंगी, उसके नीचे वैल्यू तक हमारा जो स्टार्स है या हमारे जो नंबर्स है वो प्रिंट हो जाएंगे हमारा एन रो प्लस 1 की हेल्प से। ओके, इसके बाद हमारा इनर लूप के लिए हम जहाँ स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं, स्पेस के लिए हमने ले लिया हमारा एक वेरिएबल स्पेस। यहाँ पे मैंने एक अनादर वेरिएबल ले लिया स्पेस, इसीलिए कि कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। ठीक, यहाँ पे हम जे भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी, बट थोड़ा सा आइडिया क्लियर करने के लिए एक स्पेस वेरिएबल को ले लिया जो कि हमारे लिए स्पेस क्रिएट करने में हेल्प कर रहा है। हम अगर प्रिंट एंड इक्वल्स टू हमने कोटेशंस में ब्लैंक स्पेस दे दी तो भी हमारी स्पेस क्रिएट होती है। ओके, आप इसको एग्जीक्यूट करके खुद से देखिएगा। और अब हम यूज़ करेंगे हमारा वाइल लूप, जो कि हमारा जो नेक्स्ट इनर लूप है, जो हम स्क्रीन पे टॉप वाला देख रहे हैं एग्जाम्पल, उसमें टॉप वाले एग्जाम्पल में हमने देखा कि जो हमारा नेक्स्ट इनर लूप जो था फॉर का,
उसको हमने रिप्लेस करेंगे हमारे नीचे वाइल लूप से। हमने ऊपर देखा है कि फॉर की जो लूप है जे इन रेंज आई, ठीक है, आई तक जब तक जैसे ही आएगा तो वो लूप से बाहर हो जाता है। अब हमें इसे वाइल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, हमने जे इन रेंज आई को चेंज कर दिया है, जे इज़ नॉट इक्वल्स टू आई। जैसे ही जे की वैल्यू आई हो जाएगी तो हमारा जो इनर जो लूप है वो यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा जैसे जे की वैल्यू आई होती है। जब तक वो इक्वल नहीं है तब तक हमारा वो स्टेटमेंट यानी प्रिंट स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे प्रिंट करने के लिए। ओके, और यहाँ पर जैसे कि हमारे फॉर के लूप में हमारा इंक्रीमेंट जो वेरिएबल का होता है वो ऑटोमेटिक होता है, बट इन व्हाइल लूप हमें इंक्रीमेंट करना पड़ता है। तो पहले हम इंक्रीमेंट करेंगे और हम लूप के बाहर हो गए और ये लूप तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक कि जे की वैल्यू आई तक नहीं आ जाती। ठीक, जब तक नॉट इक्वल है तब तक वो लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो ऊपर वाले एग्जाम्पल में हम फॉर का लूप देख रहे हैं और नीचे वाले एग्जाम्पल में हम वाइल का लूप देख रहे हैं। दोनों सिमिलर है। जैसे ही हम वाइल के लूप में से बाहर आते हैं यानी हमारा जो सेकंड इनर लूप एंड होता है उसके बाद हमें जे की वैल्यू को इनिशियलाइज फिर से करना पड़ेगा 0, क्योंकि वाइल के लूप में हमारा जे का वेरिएबल इंक्रीमेंट होता जा रहा है तो उसको हमने डिक्रीज नहीं किया, क्योंकि नेक्स्ट इनर लूप स्टार्ट करेंगे जब हम नेक्स्ट आउटर लूप में जाएंगे तो वो फिर से वैल्यू जे की स्टार्ट होनी चाहिए 0 से, तो हमें उसे यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करनी पड़ेगी फिर से वैल्यू 0 से। और फिर जैसे हम जे की वैल्यू 0 करते हैं हम हमारा जो आउटर लूप को फिर से एग्जीक्यूट कर सकेंगे जब तक की वैल्यू या हम कह सकते हैं रेंज एन रो प्लस 1 तक नहीं आ जाएंगी तब तक ये एग्जीक्यूट होगा। इस तरीके से हमारा आउटर और इनर लूप को हम देख सकते हैं जो कि एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल की तरह दिख रहा है। जब तक इनर लूप कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक हमारा आउटर लूप फिर से एग्जीक्यूट नहीं होता, और जब तक आउटर लूप कंप्लीट नहीं हो जाता तो हम कंप्लीटली बाहर नहीं आते लूप से और हमारा एग्जाम्पल या हमारे जो भी हम प्रिंट कराना चाहते हैं वो प्रिंट होता रहता है। हमें इसमें एक चीज़ और नोटिस करनी है, जैसे कि आउटर लूप की वैल्यू होती है वो हमारे रो की वैल्यू को प्रिंट करने में हेल्प करता है, और जो इनर वैल्यू होती है इनर लूप जो होता है जहाँ पर हम यहाँ पर देख रहे हैं वाइल का लूप, वो हमारे कॉलम वाइज हमारे आउटपुट को इंक्रीज करता है, वैल्यूज़ को प्रिंट करता रहता है। ओके, हमारा जो आउटर लूप है वो रो वाइज आउटपुट प्रिंट करने में हेल्प कर रहा है और हमारा जो इनर लूप है वो हमें कॉलम वाइज आउटपुट प्रिंट करने में हेल्प कर रहा है। ठीक, इससे अब हम जो हम देख रहे हैं हमारे एग्जाम्पल में तो थोड़ा सा हमें ऊपर वाला एग्जाम्पल कंपैरेटिवली इजी लगता है, तो उसे हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सिमिलरली ये हमारा नीचे वाला भी ऐसे ही एग्जीक्यूट होता है, बट हम अपने ऊपर वाले फॉर लूप के एग्जाम्पल से हम अंडरस्टैंड करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। ओके, फिर हमने इसको लिख लिया है एज इट इज़। अब हमारा वैल्यूज़ को पुट अप करके हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो जब फॉर आई इन रेंज 1 to 4 है, हमारी स्टेप 1 स्टार्ट होती है जहाँ पे आई की वैल्यू कितनी होगी, पहली बार में हमने रेंज दी है 1 to 4 यानी हमारी स्टार्टिंग वैल्यू 1 होगी। अगर हम रेंज को डिफाइन नहीं करते 1 नहीं लिखते तो बाय डिफ़ॉल्ट रेंज जो वैल्यू सेलेक्ट करता है वो होती है 0। ठीक, यहाँ पे 1 लिखा है इसलिए आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। फिर नेक्स्ट है फॉर जे इन रेंज 4 माइनस आई, यानी जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जे की वैल्यू हो जाएंगी जब आई की वैल्यू हम माइनस कर देंगे 4 में से, यानी इस बार हमारी जे की वैल्यू हो जाएंगी 3, यानी फॉर जे इक्वल्स टू 0 से लेकर जे इज़ लेस देन 3 तक, यानी 0 इज़ लेस देन 3 तक ये वैल्यू हमारी प्रिंट होंगे, 3 टाइम्स प्रिंट होने में हमें हेल्प करेगी। ओके, तो हमने यहाँ पे रेंज की स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी है इसलिए जे की वैल्यू कितनी लिख रहे हैं हम 0, हमें ये ध्यान रखना है हमेशा। ठीक, और अब हमारा जो फॉर जे इन रेंज 4 माइनस आई ये क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम स्पेस क्रिएट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज़ प्रिंट स्पेस, और एंड पैरामीटर में भी हम स्पेस क्रिएट कर रहे हैं यानी 2 स्पेस हम क्रिएट करेंगे। फिलहाल मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट का एक अंडरस्कोर से शो कर दिया है स्क्रीन पर। ओके, वैसे 2 स्पेस क्रिएट होंगी हमारे इस गिवन स्टेटमेंट से। तो एक स्पेस क्रिएट करने के बाद हमारी जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, तो जे की वैल्यू नेक्स्ट टाइम आएंगी 1, और हम चेक करेंगे रेंज के अंदर है, यानी हमारे को कहाँ तक चेक करना है, हमें चेक करना है 3 तक। हम चेक करें 1 इज़ लेस देन 3, हमारी कंडीशन रेंज के अंदर है तो हमारा फिर से
प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जहाँ पर हमारी स्पेस क्रिएट होगी। स्पेस क्रिएट होने के कारण हमारे सामने 4 स्पेस हमें नज़र आएगी। ठीक है, एक प्रिंट स्टेटमेंट में जो हमने गैपिंग दी है और एंड पैरामीटर में जो हमने गैपिंग दी है, तो इस तरीके से 4 स्पेस होंगे। हमने स्क्रीन पर डबल अंडरस्कोर से शो किया है। ओके, एक अंडरस्कोर 2 स्पेस को शो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट टाइम हमारी जे की वैल्यू इंक्रीज होगी और 2 हो जाएंगी। तो 2 क्या रेंज के अंदर है? 2 इज़ लेस देन 3, यस आ जाता है। तो हमारे नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट स्टेटमेंट में हमारे 3 स्पेस क्रिएट करने के लिए हमारे सामने अंडरस्कोर दिख रहा है, यानी 6 स्पेस क्रिएट हो जाती है। और हम देखेंगे अब जे की वैल्यू इंक्रीज हो गई 3 इज़ लेस देन 3, तो यहाँ पर आ गया आउटपुट में 9। तो इससे हम समझ सकते हैं कि रेंज हमेशा एक नंबर बड़ी लेने के बाद हमें उससे एक नंबर कम तक का ही आउटपुट, यानी 4 - i लिया, 3 तक आउटपुट था। तो जैसे ही वैल्यू 3 हो जाती है तो वहाँ पर लूप एग्जीक्यूट नहीं होता। जब इक्वल हो जाती है तो लूप एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, यहाँ पर हम लूप से बाहर आ जाएंगे, हमारा नेक्स्ट इनर लूप एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे फॉर जे इन रेंज i। ठीक, यहाँ पर i की वैल्यू हमारे लिए कितनी है? इस स्टेप में i की वैल्यू 1 है, यानी j की वैल्यू को स्टार्टिंग वैल्यू हमने दिया नहीं है, तो यानी बाय डिफ़ॉल्ट j की वैल्यू 0 होगी और 0 इज़ लेस देन 1। j की वैल्यू 1 से कम है, तो अब हम स्टार प्रिंट करेंगे। कितनी बार प्रिंट होगा? ये पहली 3 स्पेस क्रिएट करेंगे, यानी हम कह सकते हैं डबल स्पेस जो हमने कह रहे हैं, एक अंडरस्कोर 2 स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। 6 स्पेस के बाद हमारा स्टार हमारे सामने हमें एक स्टार प्रिंट नज़र आएगा। ओके, फिर j की वैल्यू इंक्रीज होगी, 1 होगी। 1 हो जाने के बाद चेक करेंगे 1 इज़ लेस देन 1, तो नो आएगा, हम इस लूप में से बाहर आ जाएंगे। यानी हमारा जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है रेंज i तक के कारण हमारा एक स्टार हमारे सामने प्रिंट नज़र आएगा। हमारा जो सेकंड इनर लूप यहाँ पर एंड हो जाएगा और हमारा लूप से बाहर आकर हम एक प्रिंट स्टेटमेंट को प्रिंट करने वाले हैं, जिसमें कि हम नेक्स्ट लाइन में हम मूव करेंगे और नेक्स्ट लाइन में मूव होते से ही हमारा i की वैल्यू इंक्रीज होने वाली है और हम स्टेप 2 में एंटर करने वाले हैं। ओके, स्टेप 2 में i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। i की वैल्यू जैसे ही 2 होंगी j की रेंज की वैल्यू में भी फ़र्क आएगा, जो कि हो जाएगा j की वैल्यू 0 से और कहाँ तक रेंज होगी? 2 तक। ठीक, 4 - i यानी 2 से माइनस करेंगे, 4 - 2 यानी 2, इसलिए हमारा कंडीशन हम चेक करें 0 इज़ लेस देन 2, तो हमारा यस आता है। तो हमारे यहाँ पे स्पेस क्रिएट होंगी प्रिंट स्टेटमेंट से। कितनी बार स्पेस क्रिएट होगी? जे की स्टेटमेंट जब तक कि 2 वैल्यू तक नहीं आ जाता। अब यहाँ पे 1 हो गया, 1 को चेक किया, 1 इज़ लेस देन 2, यस है, तो हमारी 4 स्पेस क्रिएट हो जा रही है। और 4 के बाद जैसे ही जे की वैल्यू 2 हो गई, 2 इज़ लेस देन 2, नो, तो यहाँ पर हमारी स्पेस स्टॉप हो जाएगा या हमारा फर्स्ट इनर लूप एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में मूव करेंगे जहाँ पे हमारी जे की वैल्यू रेंज करेंगी i तक और हमारा मूवमेंट होगा और स्टार्ट होगा स्टार की प्रिंटिंग। यानी 4 स्पेस क्रिएट करने के बाद हमारा एक स्टार प्रिंट हुआ पहले स्टेटमेंट के मूव के बाद। ठीक, जे की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट होगी, 1 इज़ लेस देन 2, यस है, तो हमारे 2 स्टार प्रिंट हो गए हमारे नेक्स्ट स्टेटमेंट के मूवमेंट पर। ओके, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट टाइम जब जे का वैल्यू 2 हो जाएगा, 2 इज़ लेस देन 2, नो आ जाता है, तो हमारे इस स्टेटमेंट से हमारी 4 स्पेस क्रिएट करने के बाद 2 स्टार प्रिंट हमारे सामने स्क्रीन पर हमें नज़र आएंगे। यानी हमारे स्टेप 2 तक हमारे 3 स्पेस और 1 स्टार, फिर बाद में 2 स्टेप और 2 स्टार हमारे सामने स्क्रीन पे प्रिंट नज़र आएंगे। ठीक, इसके बाद हमारे लूप से हम बाहर आ जाएंगे और प्रिंट स्टेटमेंट हेल्प करेगा हमें नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप 3 स्टार्ट हो जाएगा जहाँ पर i की वैल्यू हो जाएंगी 3 और i की वैल्यू 3 हो जाने के बाद हम इनर लूप में फिर एंटर करेंगे जहाँ पर j की वैल्यू कहाँ तक रेंज करने वाली है। 4 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो हमें वैल्यू मिलने वाली है 1, यानी इसलिए हमने चेक किया 0 इज़ लेस देन 1। ठीक, तो ये क्यों हो रहा है? हम देख रहे हैं स्पेस क्रिएट करने के लिए। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारी स्पेस क्रिएट करना कम कर रहे हैं, यानी और स्पेस हमारी स्क्रीन की तरफ हमारा जो प्रिंटिंग है आता जा रहा है और हमारे स्टार्स बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर 1 इज़ लेस देन 1 आया, हम इस लूप में से बाहर आ गए, हम नेक्स्ट इनर लूप में एंटर कर गए जहाँ पे हमारे 3 टाइम्स स्टार प्रिंट हो जाएंगे।
तो जे की वैल्यू जैसे ही 3 हो जाती है हम बाहर आ गए और हम हमारे नेक्स्ट लाइन में एंटर कर गए। अब हम जैसे ही नेक्स्ट लाइन में एंटर करते हैं हम आउटर लूप की कंडीशन चेक करेंगे, जहाँ पे आई की वैल्यू 4 हो जाने पर हमारी रेंज के बाहर हो जाता है, तो यहाँ पर हमारा कंडीशन स्टॉप हो जाता है। हमारे 3 स्टार्स हमें स्क्रीन पर प्रिंट नज़र आएंगे। इसे हम आइडियली पर एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो मूव करते हैं आइडियली एडिटर, ओपन करके रखा है मैंने जिसे, जहाँ पर हम बनाएंगे हमारे प्रोग्राम को जैसा हमने थेरेटिकली समझा है सेम वैसे ही हम इसे टाइप कर रहे हैं। यहाँ पे फॉर का आउटर लूप हम देख रहे हैं जिसकी रेंज हमने यहाँ पे 1 to 6 ले लिया। हमने थेरेटिकली इसे 1 to 4 हमने इसे समझा, बट 6 इज़ आल्सो सेम। यहाँ पे बस नंबर का फ़र्क है। तो यहाँ पे हमारे 5 आउटपुट आएंगे, जिसमें 4 लिया था वहाँ पे 3 आउटपुट हमें नज़र आया। ओके, अब हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट यानी इनर फर्स्ट लूप को देख रहे हैं, जिसमें हम रेंज दे रहे हैं कहाँ तक, 6 - i तक। ये स्पेस क्रिएट करने के लिए जो कि धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रहा है। i की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएंगी और j की वैल्यू यहाँ पर डिक्रीज़ होती जाएंगी, और जो हमें हेल्प करेंगे स्पेस को डिक्रीज़ करने में। ओके, तो ये वाला जो फर्स्ट इनर लूप है स्पेस को डिक्रीज़ करने में हेल्प कर रहा है, जो कि स्पेस क्रिएट करने के लिए हेल्पफुल हमारा लूप है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट इनर लूप जो है, जिसकी वैल्यू को हम रेंज कर रहे हैं i तक रेंज करने के लिए हमने 0, i ले लिया। हम 0 नहीं भी लिखेंगे तो हमारा आउटपुट सेम एज इट इज़ ही आने वाला है। हम इसको चेंज करके देख सकते हैं, इसे i ही लिखा। ओके, इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट देंगे, जहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं प्रिंट स्टेटमेंट, जिसमें हम प्रिंट करा रहे हैं हमारे स्टार को प्रिंट कराने के लिए हमने दे दिया। तो स्टार के लिए हमने ब्रैकेट देके हमने अपने स्टार को प्रिंट करा दिया। ये डबल कोटेशंस आ गए, इसलिए हमने इसको कर लिया चेंज, और एंड पैरामीटर का यूज़ करके हमने स्पेस भी क्रिएट कर ली। ओके, यहाँ पे हमारा लूप एंड हो जाएगा और एक लूप के बाहर हमारा सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट देंगे और हम यहाँ पर लूप को एंड कर देंगे। अगर इस प्रोग्राम को हम सेव कर देते हैं और हम अब अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारे सामने स्क्रीन पर हमें आउटपुट नज़र आ रहा है। तो मैंने पहले भी बताया था कि स्पेसिंग बराबर नहीं हुई तो स्टार प्रिंटिंग में हमें रिजल्ट आउटपुट में किस तरीके से मिलता है। ठीक है, तो अब हम इसमें स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, स्टार के बीच के हम स्पेसिंग को बढ़ा रहे हैं। ओके, तो ये जैसे ही हम बढ़ाएंगे तो हमें आउटपुट में किस तरीके का चेंज नज़र आता है ये हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, इस तरीके से स्पेसिंग भी हमें हेल्प करती है हमारे पैटर्न को चेंज करने में। ओके, तो बराबर से स्पेसिंग दे दी तो हमारा आउटपुट हमें बराबर शो होगा। पैरामीटर्स में भी हमने स्पेसिंग को बढ़ा दी। अब हमारे प्रोग्राम को रन करके हम देखते हैं किस तरीके से हमें स्क्रीन पर आउटपुट सम डिस्टेंस, स्क्रीन से थोड़ा हमें डिस्टेंस पे हमारा आउटपुट का स्टार प्रिंट हमें नज़र आ रहा है। ओके, तो इस प्रकार से हम अपने स्टार के बीच में गैपिंग स्पेस का बराबर करके हम हमारे आउटपुट को चेंज कर सकते हैं, पैटर्न आउटपुट के पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं कि हमने स्पेस क्रिएट किया बराबर से, तो हमारा आउटपुट में क्या डिस्टेंस हमें नज़र आ रहा है स्क्रीन पर देखने से पता चल जाता है। ओके, इसके बाद हम इसी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टार्स को प्रिंट करेंगे। प्रोग्राम में क्या चेंज करेंगे तो जान लें इस प्रोग्राम को भी। इसमें हम देखेंगे रेंज जो हमारी आउटर लूप की रेंज है उसको हमने चेंज कर दिया, क्योंकि हमारा जो आउटर लूप होता है वो रोज़ को मेंटेन करने में हमें हेल्प करता है। ठीक, पहले हमने देखा था कि पहले नंबर पे हमारा 1 स्टार प्रिंट हो रहा था क्योंकि रेंज थी 1,6। ठीक है, अब हमने ले लिया है रेंज 6,0। 0 क्यों लिया, क्योंकि हमारा जो बाद का नंबर रहता है जैसे ही वो आ जाता है तो हमारा लूप वहीं पर स्टॉप हो जाता है। तो अगर हमने 6,1 ले लिया यहाँ पर पहले जैसे हमने लिया था, तो यहाँ पर कहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, जैसे ही 1 स्टार प्रिंट होने का नंबर आएगा तो वो वहीं स्टॉप हो जाएगा और वो 1 स्टार प्रिंट नहीं होगा। इसलिए हमने यहाँ पे 0 तक किया है ताकि हमारा जो आउटपुट है हमें नीचे 1 स्टार तक हमें प्रिंट नज़र आना चाहिए। ठीक, हमारी आउटर लूप की रेंज जो है अब निगेटिव ऑर्डर में वर्क कर रही है। बाकी हमारा लूप सेम एज इट इज़ है जैसे कि हमने पहले प्रोग्राम में देखा। जे की वैल्यू 6 - i है। 6 - i यहाँ पर करने से क्या होगा, हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम कर रहे हैं हमारे जो स्टार को प्रिंट, लेकिन इसमें स्पेस इंक्रीज हो रही है। कैसे,
क्योंकि जो हमारी आउटर जो लूप की वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो रही है, इसलिए स्पेस इंक्रीज़ हो रही है। ओके, तो ये हम समझ में आ सकता है इसी को समझ के। बाकी सारे स्टेटमेंट सेम एज इट इज़ है। बाकी हम देख सकते हैं जो हमारा नेक्स्ट जो डायमंड शेप है उसमें हमने क्या करा, हमारे पहले वाले एग्जाम्पल को ऐड कर दिया हमारे दूसरे वाले एग्जाम्पल से, तो हमारा डायमंड शेप हमें स्क्रीन पर प्रिंट नज़र आएगा। इसे भी हम आइडियली पर एग्जीक्यूट करते देखते हैं, और इसे भी में हम पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला हमारे प्रोग्राम को रन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए हमारा जो रेंज है कैसे स्टार्ट हो रहा है, उसकी रेंज 6 से स्टार्ट होगी और 0 तक चलेगी, और जिसमें हम -1 से यानी एक एक नंबर से डिक्रीज कर रहे हैं रेंज को। बाकी हमारा सेम एज इट इज़ जैसा कि हमने समझा था पहले, इसमें हम वैसे ही कर रहे हैं। बाकी में कोई चेंजेस नहीं है। इसे हम लिखकर हम सेव कर देंगे प्रोग्राम को, और प्रोग्राम को सेव करने के बाद हम इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे। रन कर रहे हैं हमारा, और हमने पहले सेव कर दिया और हम रन कर रहे हैं। हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारा आउटपुट हमें नज़र आ रहा है, जिसमें कि पहली जो लाइन है उसमें हमें 6 स्टार नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इसके पहले वाले एग्जाम्पल में हमारी रेंज थी, कितनी रेंज थी 1,6, तो 6 आने तक वो स्टार्स कहाँ तक प्रिंट हुए थे, केवल 5 स्टार प्रिंट हुए थे। लेकिन अब हमारी रेंज स्टार्ट हो रही है 6 से, तो हमारी फर्स्ट लाइन में हमें 6 स्टार प्रिंट नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब इसी प्रोग्राम को डायमंड शेप प्रिंट कराना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम में, तो हम किस तरीके से चेंजेस करेंगे उसके बारे में हम इस प्रोग्राम को देखते हैं। जैसा हमने समझा था वैसे ही हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो डायमंड शेप स्ट्रक्चर को प्रिंट करने के लिए हमने हमारे पहले प्रोग्राम और दूसरे प्रोग्राम को कंबाइन कर दिया। तो पहले प्रोग्राम में हमने क्या देखा था, हमने हमारे पहले प्रोग्राम में प्रिंट किया था हमारा जो आउटर लूप था उसकी रेंज कहाँ तक थी 1 to 6 तक। हमने सेम एज इट इज़ लिख रहे हैं। हमारा इनर लूप स्टार्ट हुआ जिसमें हम प्रिंट कराना चाहते हैं स्पेस को प्रिंट कराने के बाद हमने हमारा नेक्स्ट इनर लूप को यूज़ किया, जिसमें कि हम प्रिंट कराएंगे स्टार, और बराबर से स्पेसिंग देकर हम हमारे स्टार को प्रिंट कराएंगे। हमने माइनर चेंजेस करके देखा था स्पेसिंग में, तो हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर में स्टार प्रिंट नज़र आ रहे थे। ठीक है, अभी हमने उसको जो क्लियर कर लिया था हमारा, उसमें उसी में प्रिंट कर रहे हैं, और जिस तरीके से हमने पैटर्न को प्रिंट करना था उसी में प्रिंट कर रहे हैं। और अब हमारा नेक्स्ट लूप को हमने कंबाइन कर दिया, जो कि हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे पैटर्न को प्रिंट करने में हेल्प कर रहा है, जो कि हमें बाद में जो आउटपुट देगा वो डायमंड लाइक स्ट्रक्चर में हमें स्टार प्रिंट नज़र आएंगे। ठीक है, यानी वो दोनों प्रोग्राम को हमने कंबाइन कर दिया और हम हमारे स्ट्रक्चर को प्रिंट करा रहे हैं। पहला इनर लूप हमारा सेकंड जो स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है उसका हमने कंप्लीट कर लिया, और बाद में हमने हमारा सेकंड इनर लूप को स्टार्ट कर दिया है और उसमें हमने स्टार को प्रिंट करा दिया। और इसके बाद हमारा ये स्टेटमेंट कंप्लीट होते से ही हम प्रिंट स्टेटमेंट देकर हम हमारे प्रोग्राम को यहीं स्टॉप करते हैं, और इसे हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम इसे रन करके देखेंगे। रन करने पर हमें नज़र आएगा डायमंड लाइक स्ट्रक्चर जैसा कि हम चाहते थे, बिल्कुल प्रॉपर स्पेसिंग से हमें हमारा आउटपुट नज़र आ रहा है। अब इस डायमंड लाइक स्ट्रक्चर के बाद अगर हम अपने आउटपुट में कुछ चेंजेस करना चाहें तो हम वो क्या कर सकते हैं चेंजेस, उसको भी हम देख लें। जहाँ पर हमें प्रिंट स्टार किया है वहाँ पे अगर हम अपने वेरिएबल को प्रिंट करा दें तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा। अगर हम 1 to 5 प्रिंट कराना चाहते हैं तो यानी हमें हमारा इनर लूप का वेरिएबल लेना होगा, जो कि है हमारा जे वेरिएबल। इसको हम प्रिंट करा देंगे तो हमें आउटपुट किस तरीके से मिलेगा, और हम दोनों ही जगह चेंज कर देते हैं तो हमें आउटपुट कैसे मिलेगा हम इसको देख सकते हैं। अब हम इसे सेव करके हम रन करेंगे, लेकिन अब हमने स्पेसिंग को हटा दिया है तो हमारे स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस आता है उसको भी हम ध्यान देंगे, और बाद में हम स्पेसिंग भी ऐड करेंगे। ओके, तो मैंने सेव कर दिया है प्रोग्राम को और रन कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि हमें हमारा आउटपुट नज़र आ रहा है, बट ये डायमंड लाइक स्ट्रक्चर में हमें आउटपुट नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, अगर हम इस आउटपुट को डायमंड लाइक स्ट्रक्चर में करना चाहते हैं तो हम किस तरीके से करेंगे, हमें कॉमा देकर स्पेस क्रिएट करनी होगी, जो कि प्रॉपर होनी चाहिए, दोनों जगह इक्वल होगी, तो हमारा डायमंड लाइक स्ट्रक्चर हमें नज़र आएगा। यहाँ पर भी हम कॉमा देके हम अपनी स्पेस को क्रिएट करेंगे
दोनों जगह इक्वल स्पेस क्रिएट करनी है, तो मैंने दोनों जगह एक एक स्पेस का मैंने डिस्टेंस दे दिया है। अब हम इसे रन करके देखेंगे तो क्या हमें नज़र आता है डायमंड लाइक स्ट्रक्चर। बिल्कुल, हमें स्क्रीन पर हम देख सकते हैं कि हमें डायमंड लाइक स्ट्रक्चर स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। और हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है या हम फर्स्ट नंबर कह सकते हैं वो 0 है। तो क्यों हो रहा है 0 से? क्योंकि हमारी जे की रेंज जहाँ से स्टार्ट हो रही है वो 0 से स्टार्ट हो रही है। अगर हम उस रेंज को 1 कर दें तो हमारा जो डायमंड लाइक स्ट्रक्चर है वो 1 से स्टार्ट होगा, हमें 0 नज़र नहीं आएगा। ओके, तो हम इसको भी चेक कर सकते हैं। हम इसे रन करके देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि हमारा डायमंड लाइक स्ट्रक्चर 1 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, अब हमने 1 2 3 4 5 इस तरह के डायमंड लाइक स्ट्रक्चर बनाया। अगर हम कॉमन नंबर लाइक स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो अब हम वेरिएबल क्या लेंगे, हमारा आउटर लूप का वेरिएबल दैट इज़ आई। हम यहाँ पे जे की जगह हम वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं आई से रिप्लेस करके। अब हम इसे सेव करके हम इसे रन करेंगे तो हमें हमारा आउटपुट क्या मिलेगा उसे भी देख लें। अब हमारा आउटपुट हमें डिफरेंट पैटर्न में नज़र आ रहा है, लेकिन अब हमारे इस आउटपुट में हमें 1 नज़र नहीं आ रहा। क्यों नज़र नहीं आ रहा? क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है उस पर भी नज़र देखें कि हमारी जो रेंज है वो हमारी 0 तक नहीं आ रही। हमारा जो आउटपुट है वो 0 तक नहीं आ रहा, इसीलिए वो हमें आउटपुट में 0 नज़र नहीं आ रहा। तो अब अगर हमें इसे चेंज करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? रेंज को क्या करेंगे, हमने जैसे कि पहले रेंज किया था जे इन रेंज 0, i किया था, हम उसको चेंज कर देंगे तो अब हमें लास्ट तक हमारा नंबर नज़र आएगा। ठीक है, तो अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं अब हमारा आउटपुट किस तरीके से नज़र आता है। हम हमारे इसमें आउटपुट में डिफरेंस देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से माइनर चेंजेस करके हम हमारे प्रोग्राम को जैसा आउटपुट हम चाहते हैं वैसा हम बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है हम हमारे प्रोग्राम को देखेंगे। अगर हम हमारे प्रोग्राम में दूसरे चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे कि हमारे सामने अगर हमें पास्कल ट्रायंगल बनाने के लिए आ जाए तो क्या हम वो ट्रायंगल बना सकते हैं? इस प्रोग्राम को हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए हमारा ये वीडियो बस इतना ही। थैंक यू।